सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस CLIS का BLII 013 इंफॉर्मेशन सोर्सेस एंड लाइब्रेरी सर्विसेज का टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 का ये जो पेपर है इसकी आंसर की इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। ये दिसंबर 2024 में हुआ था 7 तारीख को, 7 दिसंबर को। इसमें मैं आंसर की तो आपको बता ही रहा हूं, साथ ही साथ अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पे आपको पेज नंबर भी लिख दिए हैं। ये देखिए यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में पेज नंबर 11 और 15 लिखा हुआ है इसमें। तो ऐसे ही हर क्वेश्चन के साथ पेज नंबर लिखे हुए आपको मिलेंगे। ये पेज नंबर आपके मॉड्यूल या आपके स्टडी मटेरियल के पेज नंबर हैं। अगर आपके पास ऑफलाइन यानी कि हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल है तो आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है हार्ड कॉपी में तो आप ई ज्ञान कोश की वेबसाइट से, इग्नू से ये डाउनलोड कर सकते हैं। और ई ज्ञान कोश का ऐप भी है इग्नू का, वहां से भी आप अपना मॉड्यूल डाउनलोड करके इस पेज नंबर पे इस क्वेश्चन के बारे में, इस आंसर के बारे में डीपली पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हैंडबुक जो है वो एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफी ये टर्शरी सोर्स है। पेटेंट जो है प्राइमरी है। ऑटोबायोग्राफी भी प्राइमरी सोर्स है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डैश इज अ प्रोसेस बाय विच द यूजर कैन गेट द लोन पीरियड ऑफ द लाइब्रेरी बुक एक्सटेंडेड। तो रिन्यूअल मतलब इसको रिन्यू करोगे तो आपका लोन पीरियड जो आपने लाइब्रेरी से बुक ले रखी है वो एक्सटेंड हो जाएगा, रिन्यू हो जाएगा। तो पेज नंबर 93 पे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, उस पे इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। आस्क अ लाइब्रेरियन एक रेफरेंस सर्विस है, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है 124 पे। द प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग ऑर्डर अमंग द बुक इज कॉल्ड। ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन आपके दूसरे मॉड्यूल BLII 011 यानी कि लाइब्रेरीज एंड इंट्रोडक्शन की जो बुक है आपकी, उसे पेज नंबर 138 पे इसके बारे में ज्यादा जानकारी दी है। यानी कि ये क्वेश्चन जो था वो आपके मॉड्यूल से आउट ऑफ बुक आया था, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है एक तरीके का ये। पांचवा क्वेश्चन है, यूजर एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज। तो यूजर एजुकेशन को आप यूजर ओरिएंटेशन भी कहते हैं, जिसमें यूजर को जानकारी दी जाती है कि भाई आप लाइब्रेरी में यहां से बुक फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे ये मटेरियल रखा है, यहाँ पे ये चीजें हैं। तो ये ओरिएंटेशन होता है स्टार्टिंग में जब कोई बच्चा स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो उसका ये ओरिएंटेशन होता है। चैप्टर नंबर 6 और यहाँ पे पेज नंबर 156 पे आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें से प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये है, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इसमें है एनुअल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडी। तो ये इसके बारे में जानकारी आपके बुक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन और 3 के बारे में अवेलेबल है। वो 3 जो है वो प्राइमरी सोर्स नहीं है, तो जो प्राइमरी सोर्स बचा वो यही बचा, तो यही इसका प्राइमरी सोर्स है। 7वां क्वेश्चन है, डैश आर द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। तो एक स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब टेक्निकल रिक्वायरमेंट मतलब भाई अगर आप ये चीज बना रहे हो तो इसमें ये चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, तो एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। BIS हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सब जो है स्टैंडर्ड सेट करती हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। स्पेसिफिकेशन भी कुछ लोग बोल रहे होंगे आपको, लेकिन स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, लेकिन आपकी जो बुक में लिखा हुआ है वो मेजॉरिटी में, आप अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखने का प्रयास करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड ही देखने को मिलेगा। डैश हैज बीन डिफाइंड रेफरेंस सर्विसेज एज सर्विस एज डायरेक्ट पर्सनल एड विद इन द लाइब्रेरी। देखिए आप जो भी अगर पढ़ रहे हैं कोई भी डेफिनेशन, तो उसमें से आप कुछ हाईलाइटेड वर्ड ध्यान रखिए, क्योंकि डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है आपको। इसमें लिखा है डायरेक्ट पर्सनल एड विद इन अ लाइब्रेरी, तो ये किसके द्वारा दी गई थी, तो ये हचकिंस द्वारा दी गई थी, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। 9th क्वेश्चन है, वॉलफोर्स गाइड टू रेफरेंस मटेरियल इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये टर्शरी सोर्स का एग्जांपल है, आपकी बुक में दिया हुआ है, डायरेक्ट इसका नाम ही दिया हुआ है, तो ये आपकी बुक का आंसर हो जाएगा पेज नंबर 81 पे। 10वां क्वेश्चन है, विच पब्लिकेशन कैन बी कंसिडर्ड एज ड्राफ्ट स्टैंडर्ड। तो ड्राफ्ट स्टैंडर्ड जो होते हैं वो स्पेसिफिकेशन होते हैं। EBSQ, अब इसको भी कहते हैं, इसको ये डाटाबेस है, ठीक है, ये डाटाबेस है, आपकी बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है इसके बारे में जानकारी। टू प्रोवाइड रेफरल सर्विसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड। देखिए ये रेफरेंस सर्विस नहीं है, ये रेफरल सर्विस है, तो एनसाइक्लोपीडिया इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता, बाकी लाइब्रेरी कैटलॉग, डायरेक्टरीज और यूनियन कैटलॉग इसमें रिक्वायर होते हैं। ये आपके बुक का आउट ऑफ क्वेश्चन है कि द इंटरनेशनल पेटेंट डॉक्यूमेंटेशन सेंटर INPADOC इज सिचुएटेड इन। तो वियना में है इसका जो हेडक्वार्टर है, लेकिन आपकी बुक में इसके बारे में जानकारी नहीं दी हुई है। 14th क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटीज हैंडबुक इज पब्लिश्ड बाय। तो AIU एसोसिएशन फॉर इंडियन यूनिवर्सिटीज जो है वो इसको पब्लिश करती है।
तो AIO की फुल फॉर्म गलत हो सकती है, लेकिन AIU यही है, आपकी बुक में जानकारी दी हुई है इसमें। Who defined user education as instruction given to readers to help them make the best use of the library? तो म्यूस ने ये दिया था भाई, मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर आपको याद करना है डेफिनेशन को तो आप स्टार्टिंग है जैसे इंस्ट्रक्शन गिवन टू रीडर्स, ये आप याद कर लीजिए, ये म्यूस ने दिया हुआ है, ऐसे करके याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। 16th क्वेश्चन है वर्ल्ड ऑफ रनिंग जो है वो किसने दिया था, तो डायरेक्टरी है, वर्ल्ड ऑफ रनिंग जो है वो क्या है, एक डायरेक्टरी है। 17th क्वेश्चन है बुक रिव्यू कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज, तो पीरियडिकल्स में या जर्नल्स में आपको बुक रिव्यूज देखने को मिल जाएंगे। पेज नंबर 37 पे इसके बाद ज़्यादा जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। अब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल कम अंडर विच टाइप ऑफ सेकेंडरी सोर्स, तो इंडेक्स में आती है ये, इंडेक्स को सोर्सेज जो हैं आपके। 19th क्वेश्चन इफ अ रीडर वांट्स टू एक्सप्लोर द लाइफ ऑफ विक्रम सेठ देन विच ऑफ द टाइप ऑफ रेफरेंस सोर्सेज ही शुड कंसल्ट, तो देखिए डायरेक्टली ऐसा तो नहीं दिया हुआ कि विक्रम सेठ के बारे में जानकारी के लिए आप ये करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। ऐसा लिखा हुआ है पेज नंबर 128 पे, नंबर 12 पे लिखा हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बायोग्राफिकल सोर्सेज। 20th क्वेश्चन है हु इज़ द पब्लिशर ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, तो ये मार्शल डेकर है, ये इसके बारे में आपको जानकारी डायरेक्ट आपके पेज नंबर 61 पे आपकी बुक में ही अवेलेबल है। अब देखिए हम 21st क्वेश्चन जब देखें यहाँ पे तो इसमें कुछ गलत दिया हुआ है। देखिए इसमें सबका आंसर तो ठीक दिया हुआ है, पेज नंबर भी आपको मैंने साइड में लिख के दे दिए हैं, लेकिन माइक्रोफिल्म का जो आंसर है वो नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स दिया हुआ है, जबकि नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स में माइक्रोफिल्म नहीं आता है, ये डॉक्यूमेंट्री सोर्स का ही एक पार्ट होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं है ये, मतलब एक तरह से पन्ने नहीं है, पेजेस नहीं होते इसके अंदर, ठीक है, ऐसा कुछ होता है माइक्रोफिल्म में। तो माइक्रोफिल्म को आप नॉन डॉक्यूमेंट्री कह नहीं सकते, लेकिन क्योंकि इसमें आंसर अवेलेबल नहीं है कुछ और, तो हम नॉन डॉक्यूमेंट्री कह के ही इसको आंसर इसमें लगाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अवेयरनेस सर्विस, 22nd का आंसर आएगा डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस जो है वो आपकी अवेयरनेस सर्विस नहीं है। बाकी CS यानी करंट अवेयरनेस सर्विस, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक क्लिपिंग सर्विस को आप कह सकते हैं न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस जो होती है वही इलेक्ट्रॉनिक क्लिपिंग सर्विस भी मतलब लगभग सिमिलर ही होती है। 23rd का आंसर है वी वांट टू नो द डेप्थ ऑफ मरियाना ट्रेंच विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सोर्सेज यू विल कंसल्ट, तो आप जियोग्राफिकल सोर्स को आप कंसल्ट करेंगे। टू रिटर्न बोरो अ बुक इज कॉल्ड, तो चेक इन चेकआउट कहते हैं, पेज नंबर 109 पे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दी हुई है। 25th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द हैंडबुक फ्रॉम द फॉलोइंग, देखिए इसके बारे में जो अगर आपने बैचलर डिग्री वगैरह पढ़ेंगे या आगे पढ़ेंगे तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो एक जनरल हैंडबुक कहते हैं उसको, तो वो भी इसका आंसर हो सकता है। लेकिन इसका आंसर मतलब जो लगाना चाहिए था आपको गिनीज वर्ल्ड बुक लगाना चाहिए था, लेकिन अगर आप बुक को ध्यान से देखेंगे तो उसमें पेज नंबर 128 पे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दी हुई है। पेज नंबर 128 पे लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटीज़ हैंडबुक जो है वो एक हैंडबुक का प्रकार है, मतलब वो यूनिवर्सिटी हैंडबुक जो है वो एक हैंडबुक है। लेकिन पेज नंबर 67 पे लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी हैंडबुक जो है वो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है। तो भाई साहब बहुत क्लैश है इस क्वेश्चन को लेकर, लेकिन आंसर जो हो जाएगा इसका वो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड भी हो जाएगा इसका आंसर। पेज नंबर 65 पे भी और पेज नंबर 128 पे भी अलग अलग जानकारी दी हुई है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में, जिसकी इसमें अल्मैनिक कहा गया है इसको पेज नंबर 128 पे, और पेज नंबर 65 पे तो कहा गया है कि भाई ये जो है ये एक जनरल हैंडबुक ही है। तो इसमें बहुत क्लैश है, आप उसको देख लीजिएगा क्वेश्चन को। 26th क्वेश्चन है मैप दैट एम्फसाइज बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, स्टेट्स एंड कॉन्टिनेंट्स एंड अदर यूनिट्स आर कॉल्ड, तो पॉलिटिकल मैप कहते हैं, बचपन में आपने बहुत यूज़ भी किया होगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की डिक्शनरी यानी कि सब्जेक्ट डिक्शनरी, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रोक्वेस्ट सर्विस इज ऑफर्ड बाय, तो इसका आंसर जो 3 ऑप्शन दी आपके बुक में भी अवेलेबल नहीं था इसका आंसर, तो क्लैरीवेट इसका आंसर हो जाएगा, तो यही इसका आंसर है। 29 क्वेश्चन आइडेंटिफाई द रेडी रेफरेंस सोर्सेज फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ईयर बुक जो हो जाएगा वो रेडी रेफरेंस सोर्सेज है आपका। डैश इज स्लिप पेस्टेड इन अ बुक विच इंडिकेट्स व्हेन द बुक इज ड्यू फॉर रिटर्न, तो डेट स्लिप होती है, डेट वो ऐसे करके स्टैंप मार देते हैं और बोलते हैं कि भाई इस डेट को आपको बुक लेके आनी है, आप रिन्यू भी करा सकते हो वापस भी कर सकते हैं। 31st क्या है कि डैश प्रिविलेजेस रेफर्स टू द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट विच कैन बी बोरोड एंड द लेंथ ऑफ अ लोन पीरियड, तो बोरोइंग प्रिविलेजेस कहते हैं इसको। पेज नंबर 95 पे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द फेस्टिवल ऑफ अ कंट्री विच सोर्सेज वुड यू कंसल्ट,
तो आप ईयर बुक को कंसल्ट कर सकते हैं। पेज नंबर 127 पे आप देखेंगे तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। 33rd क्वेश्चन है, हर बार आता है पेपर में, RFID रीडर रीड्स डाटा स्टोर्ड इन टैग्स, तो टैग इसका आंसर हो जाएगा। पेज नंबर 94 से 95 भी पढ़ सकते हैं आप, और 102 भी पेज नंबर पढ़ सकते हैं आप। RSS की फॉर्म होती है रियली सिंपल सिंडिकेट या रिच साइट समरी, दोनों ही इसके आंसर होते हैं। दूसरा ऑप्शन नहीं देखा था रियली सिंपल सिंडिकेट, तो ये जो आंसर मिल जाएगा आपको यही हो जाएगा रिच साइट समरी। 142 पे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी वो देखने को मिल जाएगी। 35 का है, गजेटर ऑफ इंडिया द इंडिया यूनियन इज पब्लिश्ड इन, तो 4 वॉल्यूम में पब्लिश की जाती है। 36 क्वेश्चन है, डिक्शनरीज आर यूजुअली केप्ट इन विच सेक्शन ऑफ लाइब्रेरी, तो रेफरेंस सेक्शन में डिक्शनरी को रखा जाता है। विच रेफरेंस सोर्सेज आर रेफर्ड एज द बैकबोन ऑफ रेफरेंस सर्विसेज इन लाइब्रेरीज, तो एनसाइक्लोपीडियाज जो होते हैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपके उसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन BLII मतलब आप बैचलर डिग्री करेंगे BLIS, तो उसमें आपको ज़्यादा जानकारी इसकी भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वेब ग्लोबल सीरीज डिक्शनरी जो है भाई ये टर्शरी सोर्स है, आपके बारे में डायरेक्ट उसमें देखिए अलिट्स की जो डिक्शनरी होती है, मतलब ये वाली जो डायरेक्टरी है वेब ग्लोबल सीरियल्स की, इसका नाम ही डायरेक्ट पेज नंबर 181 पे आपको दिया हुआ है। अगर आप टर्शरी सोर्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। 39th क्वेश्चन है, विच रेफरेंस सोर्स विल यू यूज टू स्टडी चेंजिंग ट्रेंड्स इन डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ अ सिटी, तो एल्मेनिक का यूज़ करेंगे इसके अंदर। डेमोग्राफिक डाटा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो आप एल्मेनिक में ही देखने को मिल जाती है आपको। देखिए येलो पेजेस में 40th क्वेश्चन जो है इसमें मैच द फॉलोइंग था। येलो पेजेस जो हैं वो क्या है, तो डायरेक्टरीज है येलो पेजेस, लेकिन आपके बुक में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देखने को आपको नहीं मिलेगी। बाकी सब में मैंने पेज नंबर लिख दिए हैं जिसमें आपको ज़्यादा जानकारी देखने को मिलेगी। इसमें 3rd जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। 41st क्वेश्चन जो है उसमें द इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो है इस पब्लिश्ड बाय, तो IAS-LIC इसका आंसर है, यही इसको पब्लिश करता है। बाकी और UGC, ILA और CSIR को पब्लिश नहीं करते, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो SL का मतलब होता है वो स्पेशल लाइब्रेरी होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, पेपर में भी आता है काफ़ी बार। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट 42nd क्वेश्चन है, नो अबाउट ओपन एक्सेस जर्नल इन एनी सब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज वुड यू कंसल्ट, तो DOAG इसका आंसर हो जाएगा। पेज नंबर 129 पे और पेज नंबर 127 पे और क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा होगा। उसके बाद में इसमें आपको ज़्यादा जानकारी देखने को मिल जाएगी। ये पेपर में हर बार आता है, ये क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। अ रेफरेंस बुक कंटेनिंग बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ अ लिविंग पर्सन, तो हु इज हु, लेकिन जो लिविंग पर्सन है उसमें हु इज हु, और जो डेड हो गए हैं यानी कि मृत्यु हो गई है, ऑबिचुरीज हैं जितनी सारी, वो हु वॉज हु में देखने को मिलती हैं। 44th क्वेश्चन है, ब्रिटानिका वर्ल्ड लैंग्वेज डिक्शनरी जो है वो 7 लैंग्वेज में पब्लिश की जाती है। विच एडिशन ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज ऑल्सो कॉल्ड या इज कॉल्ड न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, तो 15th जो एडिशन था उससे उसका नाम चेंज हो गया था और न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका उसका नाम हो गया था। SSU क्वेश्चन है कि डैश आर द पेंटिंग्स एंड ड्राइंग ऑन द स्टोन्स एंड केव्स वॉल्स, तो पिक्टोग्राफिक राइटिंग कहते हैं। पिक्टोग्राफिक इसका जो आपको हिस्ट्री पढ़ेंगे तो भी आपको ज़्यादा जानकारी इसमें देखने को मिल जाएगी, लेकिन पेज नंबर 27 पे भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है। मैक्रोपीडिया किसको कहते हैं, तो मैक्रोपीडिया में लॉन्ग आर्टिकल्स होते हैं। 48th क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट नंबर ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विच सोर्सेज वुड यू कंसल्ट, तो इंडिया ऑफ रेफरेंस एनुअल को आप कंसल्ट करेंगे। ब्रिटिकस बुक इन प्रिंट वॉज फॉर्मली पब्लिश्ड एज, तो ब्रिटिश बुक इन प्रिंट ये आपकी बुक में जानकारी नहीं है, लेकिन ये आपके बैचलर डिग्री में और जगह पे जानकारी इसके बारे में दी हुई है। 50th क्वेश्चन है, वेबस्टर जियोग्राफिकल डिक्शनरी इज एन, तो इंटरनेशनल जितने भी जियोग्राफिकल डिक्शनरी है वो आपके इंटरनेशनल गजेटर ही होते हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसी लाइब्रेरी से रिलेटेड हम सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिश करते रहते हैं अपने हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप आगे जाके नौकरी वोकरी भी ढूंढेंगे तो नौकरी के बारे में ज़्यादा जानकारी भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ही देखने को मिलेगी। और हमारा यूट्यूब चैनल जो है सिर्फ लाइब्रेरी से रिलेटेड ही बनाया गया है, तो ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। और यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।